ये ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका। इस रहस्यमय ब्रह्मांड में जीवन चक्र के दो पहलू हैं, पुनर्जन्म और मृत्यु। ये सदैव निरंतर चलती रहती है। चलिए ब्रह्मांड के जीवन चक्र को समझते हैं। इनमें एक चीज जो विनाश के बाद बनती है वो है नेबुला, और यही नेबुला बाद में निर्माण करती है विशाल तारों की, और उनके बाद आगे चलकर अपने चारों ओर गर्दिश करने वाली बड़े बड़े ग्रहों उपग्रहों को भी जन्म देती है। यहाँ तक कि हमारे नसों में बह रहे खून भी नेबुला की देन है। यह बात साफ है कि किसी भी स्रोत से निकलने वाले पार्टिकल्स पूरी तरह से समान होते हैं। यानी आज से 4.5 बिलियन साल पहले जब हमारे सोलर सिस्टम का जन्म प्री सोलर नेबुला से हुआ था, तब से लेकर आज तक सभी कण एक ही मात्रा और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ केवल इनकी संरचना और कुछ भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंजेस आया है। इसके चलते यह बात जाहिर है कि हम भी एक वक्त उसी नेबुला का हिस्सा रहे होंगे। हमारे विशाल ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के नेबुला पाए जाते हैं जिन्हें निहारिका भी कहा जाता है, जिनमें से कुछ बेहद रंग बिरंगे होते हैं तो कुछ बेहद सुंदर। ये नेबुला विचित्र और रहस्यमयी है जिन्हें आज तक वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने E=mc² दिया, जो साफ तौर पर जाहिर करती है कि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि असल में एक ही रिलेटेड फिजिकल एंटिटी है, मगर वक्त वक्त पर एक दूसरे में अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। और यकीनन इन केस में भी इक्वेशन के दूसरी ओर रिड्यूस होता हुआ एटॉमिक मास राइट और जाने पर एनर्जी के रूप में इवेल्युएट होता है। मगर इन बातों को समझ लेने पर आप नेबुला से तारों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो चलिए अब थोड़े डीपली जानते हैं नेबुला के बारे में। ये शब्द नेबुला, जिसे निहारिका के नाम से भी जानते हैं, वास्तव में तारों के जन्म और कई बार मौत का स्थान भी होता है। अक्सर ये नेबुला अलग अलग तरह की गैस और धूल कणों की कसावट से बनते हैं। आमतौर पर इस नेबुला में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी आयनाइज्ड गैस मौजूद होती है। इस ब्रह्मांड में कई अलग अलग प्रकार के नेबुला हैं, जिसमें से कुछ बेहद ही चमकीले और रंग बिरंगे होते हैं तो कुछ बेहद ही बड़े और विशालकाय हैं, इतने कि जहां हजारों ग्रह और तारे समा जाएं। और फिर आता है उनका नंबर, जो अपने आप में ही बेहद ही विचित्र और भयानक होते हैं। मगर इन सब में एक बात कॉमन होती है, और वह है सृष्टि में नए नए तारों का जन्म देना। इसी के चलते इन्हें स्टार नर्सरी भी कहा जाता है। इस नेबुला का तापमान करीबन 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो कई बार ये 25,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चलिए एक तारे के जन्म के प्रोसेस को समझते हैं। दरअसल इस नेबुलास में डस्ट पार्टिकल, हाइड्रोजन और हीलियम के आयनाइज्ड गैसेस और अन्य मास पार्टिकल के अंदर निरंतर लग रही ग्रेविटी अट्रैक्शन फोर्स के चलते नेबुला के सेंटर में पहुंच जाते हैं, और आपस में टकराने से इसके बीचों बीच से ऊर्जा की एक तरंग उठती है। कुछ वक्त बाद इस तारे की कोर अपने भीतर इतनी अधिक मात्रा में हीट और गैस को जमा कर लेती है कि अपने आप से फ्यूजन की शुरुआत करना शुरू कर देती है, और अंततः फ्यूजन रिएक्शन की एबिलिटी को हासिल करने के बाद एक तारे का जन्म हो जाता है। ये प्रोसेस ब्रह्मांड में चलता रहता है। इसके अगले पड़ाव, जिसमें इसे 10,000 सालों की लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे ये तारे अपने परिवार यानी कि प्लेनेटरी सिस्टम को बसाना होता है। दरअसल इसके तहत न्यू बॉर्न स्टार में मौजूद गैस का ऊपरी आवरण अपने आप को नेबुला से दूर की ओर धकेल देता है, जो आगे चलकर किसी ऐसे स्पेस जहां खास तौर पर किसी सेकेंडरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव नहीं होता, वहां थमकर प्लेनेटरी नेबुला की प्रक्रिया के जरिए यह तारे इन फ्यूचर अपने आसपास गर्दिश करने वाले ग्रहों को जन्म देती है। और आगे इस प्रक्रिया को हकीकत बनाने में कम से कम 12,000 सालों का वक्त लग जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स के स्टडी में यह पता चलता है इस सृष्टि में 5 तरह के नेबुला सबसे अधिक पाए जाते हैं: इमिशन नेबुला, प्लेनेटरी नेबुला, रिफ्लेक्शन नेबुला, डार्क नेबुला और सुपरनोवा रेमिनेंट नेबुला। बात करते हैं इमिशन नेबुला की। गैस और डस्ट के बादल में ज्यादातर आयनाइज्ड गैसेस होते हैं, जो खास तौर पर आयनाइज्ड हाइड्रोजन से बने होते हैं। ये सुंदर और रंग बिरंगी नेबुला मानी जाती है। इसके कारण नेबुला में मौजूद आयनाइज्ड गैस जो अलग अलग वेवलेंथ से लाइट इमिट करती है। इन नेबुला में आयनाइज्ड हाइड्रोजन होने के कारण ही इन्हें S2 क्षेत्र भी कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इन नेबुला से बनने वाले तारों का तापमान 20,000 केल्विन से भी ज्यादा हो जाता है। जैसे ओमेगा नेबुला एक प्रकार का एमिशन नेबुला है, जिसमें बड़ी मात्रा में आयनाइज्ड हाइड्रोजन है। ऐसे इलाके जहां तारों का जन्म होता रहता है, और इन्हीं तारों की मदद से यहाँ नेबुला प्रकाश इमिट करता रहता है और चमकदार दिखाई प्रतीत होता है। प्लेनेटरी नेबुला, जब कोई कम द्रव्यमान वाला तारा या हमारे सूर्य जैसा तारा अपनी जिंदगी की अंतिम क्षण में वह लाल दानव तारा या रेड गिंट स्टार बनने लगता है। यह तारा अपना सारा फ्यूल जलाकर व्हाइट ड्वार्फ का शक्ल देने लगता है।
तब वह तारा भारी मात्रा में गैस और डस्ट के बादल इमिट करता है। इस बादल में भारी मात्रा में आयनाइज्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। यही बादल नए नेबुला बन जाते हैं जिन्हें प्लेनेटरी नेबुला कहा जाता है, जैसे कैट आई नेबुला, जिसके बीच में एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है जो कभी हमारी सूर्य जैसा ही एक तारा रहा होगा। रिफ्लेक्शन नेबुला मुख्य रूप से इंटरस्टेलर डस्ट के बादल होते हैं जो कि अपने पास के तारे के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये तारे इतने गर्म नहीं होते कि वह अपने पास मौजूद गैस और डस्ट के बादल को आयनाइज्ड कर सकें। इस कारण से यह बादल कोई भी लाइट इमिट नहीं करते। ये नेबुला मुख्य रूप से नीले रंग के नजर आते हैं क्योंकि इसमें मौजूद पार्टिकल्स नीले रंग को काफी अच्छी तरह से फैला सकते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने 500 से ज्यादा रिफ्लेक्शन नेबुला की खोज की है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे भी गैलेक्सी की खोज की है जो पूरी तरह से गैस और डस्ट से बने होते हैं तथा किसी रिफ्लेक्शन नेबुला की तरह बिहेव करते हैं। डार्क नेबुला इंटरस्टेलर क्लाउड के बने होते हैं जो बेहद ही घने डस्ट के बने होते हैं। अपने पीछे मौजूद ऑब्जेक्ट के प्रकाश को अपने पार नहीं जाने देते, जिसके कारण ये न तो किसी तरह कोई लाइट इमिट करते हैं और न ही किसी तारे से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। डार्क नेबुला का टेम्परेचर 10 से 100 केल्विन तक पहुंच जाता है। डार्क नेबुला के कारण ही हम ब्रह्मांड के हिस्सों को पूरी तरह देख नहीं पाते क्योंकि ये इतने डेंस होते हैं कि हमारे टेलीस्कोप इसके बाहर देख ही नहीं पाते। डार्क नेबुला के अन्य उदाहरण एगल नेबुला, पाइप नेबुला तथा कैरिना नेबुला, सुपरनोवा रेमनेंट नेबुला। नाम से ही समझ सकते हैं कि इस प्रकार के नेबुला का जन्म किसी बूढ़े तारे में होने वाले महाविस्फोट यानी कि सुपरनोवा के बाद होता है। जब तारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है उसमें एक भयंकर महाविस्फोट यानी कि सुपरनोवा होता है जिसमें भारी मात्रा में गैस और डस्ट निकलते हैं जो कि समय के साथ साथ एक नेबुला का आकार ले लेता है। उस तारे का बचा हुआ कोर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।